आरएस कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो नंबर 8 है। ऐसे ही 7 वीडियो के क्लास आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप उन 7 वीडियो को पहले देखें, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखें ताकि आपको पैसिव बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पैसिव के कुछ विशेष रूल हैं, उस रूल को समझते हैं। पहला रूल आपका कह रहा है कि जिन वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर टू आ जाए तो उन वाक्यों का पैसिव जो है टू के बाद केवल बी जोड़ दिया जाता है। दोस्तों, एग्जाम्पल से समझते हैं। आपका पहला एग्जाम्पल है ही वाज टू डू दिस वर्क। ही वाज टू डू दिस वर्क। दोस्तों देखेंगे, यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद टू आया है। ये जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद टू आया है, तो इसका पैसिव बनाने का रूल सीधा सीधा रूल में बताया गया है कि टू के बाद केवल बी जोड़ देते हैं और बाकी पिछले पैसिव के रूल से ही बनाएंगे हम। तो ये क्वेश्चन बन के तैयार होगा। ये हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे, ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगाएंगे, वर्ब का आपका डू जो वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म डन लिखेंगे। फिर उसके बाद जो रूल कह रहा है कि टू के बाद केवल बी जोड़ देंगे, तो हमारा पैसिव बन के तैयार होगा दिस वर्क वाज टू बी डन बाई हिम। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सी इज टू ईट फूड। वह खाना खाने को है। तो सबसे पहले हम ये सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे। पुनः ये जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे। ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटन करेंगे। फिर उसके बाद रूल कह रहा है कि टू के बाद केवल बी जोड़ देंगे और वही हेल्पिंग वर्ब रहेगा। तो आपका पैसिव बन के तैयार होगा फूड इज टू बी। यही रूल है, टू के बाद बी जोड़ देना है। फूड इज टू बी ईटन बाई हर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आई एम टू गो माई विलेज सुगढ़ेरा टूडे। तो वही रूल अपनाएंगे। आई जो सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट के स्थान पे, और जो ऑब्जेक्ट है माई विलेज सुगढ़ेरा ये सब्जेक्ट के स्थान पे। उसके बाद ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग, वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन, और उसके बाद ये पैसिव विशेष का नियम जो कहता है कि टू के बाद केवल बी जोड़ देंगे, तो हम टू के बाद बी जोड़ेंगे। इस तरह मेरा पैसिव बन के तैयार होगा माई विलेज सुगढ़ेरा इज टू बी गॉन बाई मी टूडे। ये जो है इट्सेट्रा है, इसको या तो आगे भी हम लिख सकते हैं कि टूडे माई विलेज सुगढ़ेरा इज टू बी गन बाई मी, या माई विलेज सुगढ़ेरा इज टू बी गन बाई मी टूडे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आई एम टू रीड इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ने को हूँ। तो इस तरह आई जो है सब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट के रूप में बदलेंगे, मी हो जाएगा, और इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करेंगे। आपका जो रीड है, रीड का थर्ड फॉर्म रीड। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद टू जोड़ के बी लगा देंगे और हमारा पैसिव बन के तैयार हो जाएगा इंग्लिश इज टू बी रीड बाई मी। पैसिव का ये विशेष रूल है दोस्तों। अब इस तरह विशेष रूल, दूसरा रूल जो है उसको देखते हैं। दूसरा रूल क्या कह रहा है कि पैसिव में बाई के अलावा उपयुक्त प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। यानी कहीं जहाँ भी आपको नो मिले वहाँ हम टू जोड़ देंगे और बाई का प्रयोग नहीं करेंगे। सेटिस्फाइड है तो वहाँ विथ लगाएंगे। ये जो फिक्स प्रीपोजिशन है उसका यूज किया जाता है। शॉक्ड है, एट लगा देंगे। उसके बाद एमाइज्ड एट लगा देंगे। फिर डिस्प्लीज्ड विथ लगा देंगे। फिर उसके सरप्राइज एट लगा देंगे। इनवाइटेड टू लगा देंगे। कहने का मेरा मतलब ये कि हम बाई के स्थान पे ये केवल
फिक्स जो प्रीपोजिशन है टू, विथ, एट, इन सब चीज़ों को लिखकर भी पैसिव बना सकते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल से समझते हैं हम। एग्जाम्पल आपका पहला कह रहा है मिस्टर मिश्रा नोज मी। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये जो है मिस्टर मिश्रा जो सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे। फिर ये जो ऑब्जेक्ट है मी, इसका सब्जेक्टिव रूप आई लिखेंगे। उसके बाद नो का थर्ड फॉर्म नोन हो जाएगा। और यहाँ पे हम जो बाई लगा रहे थे, ये ऑब्जेक्ट के बाद जो बाई लगा रहे थे उसके स्थान पे हम नोन के साथ टू फिक्स प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सुधीर जी सेटिस्फाइड मी। दोस्तों सुधीर जी जो है ये सब्जेक्ट है, इसको हम ऑब्जेक्ट के स्थान पे, मी जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट के स्थान पे इसका सब्जेक्टिव रूप आई लिखेंगे। उसके बाद ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। यहाँ ध्यान देंगे तो यह पास्ट, ये जो है पास्ट इंडेफिनिट है। तो पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव में सहायक क्रिया वाज होता है, वाज लिखेंगे। फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे और उसके बाद सेटिस्फाइड के साथ विथ प्रीपोजिशन आता है। तो यहाँ बाई न लिखकर हम विथ प्रीपोजिशन से भी पैसिव बनाएंगे, क्योंकि रूल आपको कह रहा है कि पैसिव में बाई के अलावा कुछ दूसरे उपयुक्त फिक्स प्रीपोजिशन का भी प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों इस तरह हमारा पैसिव बन के तैयार होगा आई वाज सेटिस्फाइड विथ सुधीर जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, हिज बिहेवियर शॉक्ड मी। तो दोस्तों हिज बिहेवियर आपका सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्टिव रूप आपका हिज बिहेवियर यहाँ आ जाएगा। और ये ऑब्जेक्ट है मी, तो ये इसका सब्जेक्टिव रूप आई यहाँ आ जाएगा। और ये देख रहे हैं आपकी शॉक्ड है, तो शॉक्ड वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। तो यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव में सहायक क्रिया वाज होता है, तो वाज का प्रयोग करेंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म शॉक्ड होता है। तो उसके बाद आप देखेंगे कि शॉक्ड के साथ ये जो था शॉक्ड के साथ एट का प्रयोग था, तो हम यहाँ पे बाई न लगाकर एट का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह मेरा पैसिव बन के तैयार होगा आई वाज शॉक्ड एट हिज बिहेवियर। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं समवन डिस्प्लीज हर। तो दोस्तों समवन डिस्प्लीज्ड हर, देख रहे हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। यहाँ ध्यान देंगे कि समवन है, तो समवन जो है समवन, एनीवन, ये सब आप इसका सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ नहीं लिखेंगे, इसको छोड़ देते हैं, नहीं लिखा जाता है इसका। जो ये हर है ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट के रूप में सी हो जाएगा। और उसके बाद ये देख रहे हैं हम कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव में सहायक क्रिया वाज होता है, तो वाज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद इसका वर्ब का थर्ड फॉर्म डिस्प्लीज्ड हो जाएगा। फिर डिस्प्लीज्ड के साथ हम देख रहे थे इधर, यहाँ डिस्प्लीज्ड के साथ आप देख रहे थे कि विथ का प्रयोग किया गया था, विथ फिक्स प्रीपोजिशन आया था। तो इसके साथ भी हम विथ फिक्स प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। तो इस तरह मेरा पैसिव बन के तैयार होगा सी वाज डिस्प्लीज्ड विथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं हर रिजल्ट सरप्राइज्ड द टीचर। उसका परिणाम अध्यापक को आश्चर्य किया। ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे हर रिजल्ट, ये जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है इसको ऑब्जेक्ट के स्थान पे भेजेंगे। पुनः ये जो ऑब्जेक्ट है द टीचर, इसको सब्जेक्ट के रूप में लेंगे। और देख रहे हैं यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव में सहायक क्रिया वाज होता है, वाज लिखेंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म और सरप्राइज्ड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन आता है एट, तो हम एट का प्रयोग करेंगे। इस तरह मेरा पैसिव बन के तैयार होगा द टीचर वाज सरप्राइज्ड एट हर रिजल्ट। तो दोस्तों इस तरह ये पैसिव का ये वीडियो बस इतना ही। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों पैसिव लगभग अगर सारे वीडियो को मिला दिया जाए तो लगभग 50 से 55 मिनट तक का ये वीडियो है, और 50 से 55 मिनट में आपको पैसिव बिल्कुल कंप्लीट 10th लेवल तक पढ़ा दिया गया। हमें उम्मीद है कि आपको ये सभी वीडियो पर बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे, और जिन स्टूडेंट को थोड़ा कम समझ में आया होगा वो इस वीडियो को एक बार से
नहीं, कम से कम उसे 2 या 3 बार ज़रूर देखें, ताकि उसे हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हालांकि मेरे स्टूडेंट जानते हैं मैं ऑफलाइन इससे बेहतर तरीके से बोर्ड पे समझा सकता हूँ, चूँकि समय कम और मटेरियल ज़्यादा होने की वजह से बहुत ही जल्दी जल्दी समझाना पड़ता है, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत सारा एग्जाम्पल आपको दे दूँ। इसलिए थोड़ा मेरी टीचिंग मेथड में डिस्टरबेंस है, मुझे पता है। तो मेरे स्टूडेंट जानते हैं मुझे अच्छे तरह से समझते हैं कि मैं ऑफलाइन किस तरीके से पढ़ाता हूँ। ये बस समय कम होने की वजह से इतना डिस्टरबेंस रहता है इस वीडियो में, और ये हम लोग का पहला ये प्रयास है ऑनलाइन पढ़ाया जाए, वो भी सिर्फ कोरोना के वजह से। अगर कोरोना इतना इफ़ेक्टेड नहीं किया होता तो हम लोग ऑफलाइन आज बहुत बेहतर तरीके से पढ़ रहे होते। फिर भी कोई बात नहीं दोस्तों। आगे इस पैसिव के बाद मैं सोच रहा हूँ कि अगले दिन से नारेशन भी स्टार्ट करूँ, तो हमें उम्मीद है कि उस नारेशन के वीडियो को भी आप बेहतर तरीके से देखेंगे और समझेंगे, और घर पे रहकर भारत सरकार के नियमों का सपोर्ट करेंगे। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।